भाई बंधु, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाई बंधु, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, यानी कि एक मन की बात लेके आया हूँ। जैसे कि मैं मन की बात में हमेशा बोलते रहता हूँ, आज भी मैं एक मन की बात में अपना मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। और तो भाई बंधु, मैं ये उत्तराखंड की जो आजकल की जो समस्या एक है, वो समस्या के बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ और सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस बात का ज़रा बात को सॉल्व करे। एक तरफ से हम कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि पलायन हो गया, पलायन हो गया, पलायन हो गया। भाई बंधु, पलायन हो गया ज़रूर, ये आज से नहीं है, ये 20 साल 25 साल पहले से ही धीरे 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 करके पलायन हो चुका है। और अब कहते हैं कि आओ घर आओ, घर आओ, घर आओ। वो भी ठीक है, चलो अपना अपना घर बुला रहे हैं, आओ। मगर घर करेगा क्या आदमी? पहली बात तो यह है कि घर जाके करेगा क्या। एक तो रात को, दिन में बंदर हैं, लंगूर हैं, और रात को जो है बारहसिंगा हैं, सूअर हैं, यानी कि और भालू हैं, यानी कि जंगली जानवरों का आतंक है। 20 साल से हमारे वहाँ खेती करना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? जब हम खेती में बीज बोते हैं, अगर हम उस बीज का तक पैसा हमको नहीं मिलता है, तो फिर आदमी उस खेती को क्यों करेगा? और उत्तराखंड सरकार ने जो है खाली खेती ही खेती है आदमी के पास, बाकी जो है सिर्फ सरकारी नौकरी जहाँ भी हैं, थोड़ी सरकारी नौकरी हैं, बाकी कोई उद्योग उत्तराखंड में कहीं भी कुछ नहीं है, जहाँ से कि उत्तराखंड के लोग बाहर न जाएं, पलायन न हो, अपने ही उत्तराखंड में ही रहें। ऐसा कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। चलो, वो भी ठीक है। अब लेकिन आज है सुरक्षा की बात। आज इंसान सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कैसे नहीं है? अब आज चलो ठीक है, रात को फसल नहीं हो रही है, वो भी कोई बात नहीं। अब आदमी बाहर चले गया है, खाना पीना अपना जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी तनख्वाह पानी मिल रहे हैं, उससे गुजर बसर कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो आज अगर हम घर में आते भी हैं, हमें अपनी सुरक्षा का कोई साधन नहीं है हमारे पास। हम घर प्रदेश से आदमी गांव जाता है, उसे ये आशा नहीं है कि मैं गांव से मैं रिटर्न अपने नौकरी पर आऊँगा। कारण बाघ, भालू, इसने जो है हमारे उत्तराखंड में बहुत आतंक मचाया है। राष्ट्रीय पशु उसको कहा जाता है, उसके लिए अलग अलग जगह बनाई जाती है। ऐसी जगह ऐसे जानवरों के लिए जो है जंगल में है, इसलिए उसको राष्ट्रीय पशु मान के उसको जंगल में रखा जाता है। ये घर घर में जाके लोगों के घर घर में जा रहा है, घर घर में मार देता है, तो उसको हम लोग राष्ट्रीय पशु कह रहे हैं। और जिसको मार रहा है उसका कोई राष्ट्र नहीं है, उसका कोई राष्ट्र नहीं है। मरता है तो मरने दो। जब तक 2-3 आदमी को खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, तब तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। चलो भाई, उसको ठीक है, अगर एक बंदे को जहाँ सुनाई में आती है कि वहाँ बंदे को ऐसा झपका दिया या मार दिया, तो दूसरी बार जो है फटक से आदमी, सरकार ने अपने आदमी भेजने चाहिए और उस बाघ को वहाँ से उठा के सीधा वहाँ से उठा के जंगल में डालना चाहिए, सीधा जंगल में डालना चाहिए। अब जब तक वो 2-3 आदमी को वहाँ एरिया में खाएगा नहीं, जानवरों को नहीं मारेगा, तब तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो मेरा कहने वाला ऐसा है, भाई पलायन करके अब जान जोखिम में कौन डालने को आएगा घर में? अरे बाहर है तो आदमी सुरक्षित तो है, घर में तो आदमी सुसु करने को भी बाहर नहीं जा सकता है। पता नहीं कब कहाँ पर से दबोच ले वे। तो भाइयों, मैं सबसे यही कहना है कि सरकार से रिक्वेस्ट करो कि भाई हम
यही नहीं कह रहे हैं कि हम उसको, तुम उसको आओ और मारो, लेकिन जब सुनाई आती है कि फलाना फलाना जगह पे ऐसा हो गया है तो फटक से जाना चाहिए और वहाँ से उसको पकड़ के तो कम से कम लाओ, उस एरिया से तो उसको उठाओ, दूसरी जगह डालो जंगलों में, जहाँ से वो भी सुरक्षित रहे, वहाँ घेर बाड़ के अंदर रहे और यहाँ पब्लिक भी सुरक्षित रहे। नहीं, और जब तक आज यहाँ मारा है उसने, थोड़ा दिन रुक जाओ, फिर अगले 1 हफ्ते के बाद दूसरे गांव में गया, वहाँ मारा, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं ना, उसको तो किसी ने पकड़ा ही नहीं ना, वो तो जाएगा, अपना आहार तो उसका है, वो करेगा। तो वही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर और भी पलायन नहीं होना है बोलते हैं तो ये इसका रोकथाम कीजिए। जो भी बाघ चीता जो भी हमारे उत्तराखंड में आए हैं, कहीं भी है देश के अंदर, जहाँ कहाँ पर भी, शहरों में, आप तो परसों सुनने में आया कि बम्बई में भी, हमारा बम्बई शहर में तक जो है 3-4 आदमी को वो चीता आया, बाघ आया, उसने 3-4 आदमी को झपेट में ले लिया और उधर जगह का नाम भाईंदर बोलते हैं, भरा बाजार में ऐसा करके गया हो। तो कहीं भी है उनको फटक उठाओ और सीधा जंगल में डालो ताकि वो दोबारा ना आए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसके लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाएं, और नहीं तो उत्तराखंड जल्दी ऐसे ही खाली हो जाएगा, क्योंकि वही मारेगा तो फिर कोई वो नहीं है ना। आदमी मार रहा है, आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, आदमी कोई राष्ट्रीय कुछ नहीं है भाई, खाली वो राष्ट्रीय पक्षी है, वो जरूर है, उसके लिए सेफ्टी है, इंसान के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। इंसान सरकार को क्या दे रहा है? कुछ नहीं देता है। बाघ तो सब कुछ दे रहा है ना उसको, आएगा ठप्पा लगा के जाएगा, वोट देगा, जिता के जाएगा उनको। आदमी क्या दे रहा है? थोड़ा सरकार को ये तो सोचना चाहिए, आदमी रहेगा तो तब हमको वोट भी मिलेंगे, आदमी ही नहीं रहेंगे तो कौन किसको वोट देंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि भाई कैसे न कैसे ये रोकथाम करो इसकी, जहाँ पर बाघ दिखते हैं या कोई और जंगली जानवर हैं, अगर वो हमारा नुकसान करते हैं, रात को हमारे गांव में आते हैं, अगर उसको मारते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है क्या नहीं? और या तो आप आओ, उनको रात भर आओ, उनको पकड़ के लेके जाओ, और या अगर गांव वाले किसी को जानवर को मारते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन मत लो। और जहां पर बाघ की बात है, शेर की बात है, भालू की बात है, वहां पर आओ, उनको उठा के लेके जाओ। अगर उसको भी कोई मार देते हैं तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन मत लो, वे सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। अगर यही हादसा, अगर जो हमारे बड़े कद के लोग हैं, जिन्होंने कानून बनाया, अगर उनके घर के लोगों को ये कर देवे तो क्या होगा? नहीं, वो तो अपना राष्ट्रीय वो है, राष्ट्रीय पशु है ना, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। वो मेरे घर के सबको एक एक करके सबको मार के जाएगा, नहीं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको जैसे एक आदमी को दबोचता है, मार देता है, तो आके उसको उठा के, तो सीधा उठा के लेके तो जाओ, ताबड़तोड़ होना चाहिए एक्शन, तब लोग अपना निश्चिंत से रहेंगे। रात को अपना लोग, हमने देखा है रात को बार 1-1 बजे तक आते थे लोग, आवाज़ तो रोड में तक गाड़ी वाला गाड़ी रोक देता है, रोड में पसर रहा है बाघ। कितनी आज़ादी है, इंसान को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी पशुओं को हो गई है। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि अगर ये आपके कानों तक जाती है, ये बात सरकार के कानों तक जाती है, कृपया इसके ऊपर ठोस कदम उठाएं। और अगर थोड़ा सा भी कहीं पर कुछ है, सुनाई में आता है कि वहाँ बाघ है, वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी टीम भेज के, और वहाँ का जो बाघ का है वहाँ से अगल बगल सब निरीक्षण करके वहाँ से उठाओ उसको। होगा कि जाएगा कहाँ? वहीं तो रहेगा, गधेरों में रहेगा।
तो ये काम तो सरकार का है ना, जाओ गधेरों जाओ ढूंढो उनको, और या तो मारने का ऑर्डर दो, मारने वाले बहुत पड़े हैं। हम तो बोलते हैं वो खुद मार, तुम अगर जो दिखता है तो आप ही मार दो उसको सीधा, और या तो उठा के सीधा अपने जंगल में डाल दो जहाँ से वो वापस ना आए। तो मेरी शिकायत इतनी है कि आप जो है गांव में इतना भयानक दृश्य हो गए हैं, इतने लोगों को पेशाब करने को लिए भी आदमी बाहर जाने को डरने लग गया है। एक समय था भूत पिशाच से डरते थे, बोले यार हम तो बाहर भूत पिशाच होते हैं, कैसे बाहर जाएंगे। आज भूत पिशाच कुछ नहीं है बाबा, आज भूत पिशाच जो है बाघ की डर सबसे ज़्यादा है। भूत पिशाच क्या करेगा, उसको एक बभूति लगा देगा तो जो है वो भाग जाएगा, लेकिन बाघ आएगा तो अपने को बभूति लगा के जाएगा, पूरा घसीट के ले जाएगा, ख़त्म कर देगा। तो मेरा इतना ही कहना है सरकार से कि अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द ये कदम उठाए जाएं उत्तराखंड में, कि ये बाघों का आतंक जो है ख़त्म किया जाए। इनको वहाँ से उठा के लेके आप अपने जंगलों में डाल दो भाई, जहाँ से आए हैं वहाँ डाल दो, और या तो आप अपनी टीम भेज के जहाँ पर मिलता है वहीं पर मार दो उसको। तो मेरा इतने में कहने है, हम ये नहीं बोल रहे इनको मार दो, लेकिन आप जो है हमारी जनता को जो है सुरक्षित रखें। हमारी जनता जो है सुरक्षित होनी चाहिए, इंसान सुरक्षित होना चाहिए। जिस इंसान के साथ में सरकार है, जानवरों के साथ सरकार नहीं है, जानवरों की सरकार नहीं बनती है, इंसानों की सरकार बनती है। सबको सरकार जो है इंसानी करता है, जिसको भी बनाती है इंसानी बनाता है। तो इतना ही कह के मैं करूँगा कि अगर पलायन और भी रोकना है, पलायन अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर पलायन होते रहेंगे, लोग डर के मारे भाग रहे हैं और भी भाग रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि कैसे भी इस चीज़ की रोकथाम की जाए और ये बाघ के आतंक को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। नमस्ते महाराज।